ऐसे पीरों को, ऐसे मौलवियों को जिन्हें इश्तिहार में भी नाम बड़ा चाहिए, कोई उनकी ताजीम न करे तब भी उनको अच्छा नहीं लगता है, और जब उनकी कोई नारा न लगे तो मेरी वो कहते हैं साहब हजरत आ रहे हैं, वही हजरत ही कहलवाते हैं। जरा इस्तकबाल लंबा चौड़ा होना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या होगा? फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया? अल्लाह वाले कभी लोगों से इज्जत। बायजीद बस्तामी को लोग कहने लगे अरे सुल्तान उल आरफीन जा रहे हैं, अरे अल्लाह के वली जा रहे हैं। अरे रमजान का महीना है, रास्ते में गुजरते गुजरते देखा लोग तारीफ कर रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, कोई पैर चूम रहा है, एकदम रुके और ठेले पे से 3 खजूरें उठा के मुंह में डाल ली। अरे लोगों ने कहा लानत, क्या मामला है यार, ये आदमी को तो देखो, इस आदमी को, ये तो रमजान के महीने में शर्म भी नहीं कर रहा है। ऐसे लोग नेक समझते हैं, मुंह में इसने अपनी खजूर डाल ली। आगे निकले तो आपने अपनी 3 खजूरें मुंह से निकाली और फिर हाथ में रखी। मुरीद ने कहा क्या हुआ? लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, मेरा नफ्स खुश हो रहा था, मैंने सोचा नफ्स तो खुश हो रहा है, अल्लाह नाराज ना हो जाए, ये कह के मैंने ये खजूर खा ली कि मुझे दुनिया में नहीं अल्लाह की बारगाह में इज्जत चाहिए। तो वलियों का तरीका है। बाकी रही बात ये बेवकूफ लोग, इन्हें तुम मियाँ समझते हो, मेरी नजर में तो ये अक्लमंद भी नहीं है। जो अमीरों से मिले वो मियाँ नहीं होता है। गरीबों को लिए दरवाजा बंद है, गरीब कह रहा है मेरा पानी पड़वा दो, नहीं साहब मियाँ बीमार हैं, इनकी तकलीफ है। मालदार जा रहा है ना, वो बड़ी भाई गरीब बाहर बैठा है 2 घंटे से, नंबर नहीं आया, इधर देखो मालदार मिंबर पे बैठा करो भाई, मिंबर का हक अदा किया करो। मालदार समझो, मालदार क्या कर रहा है? मालदार जैसे ही आया, गरीब 2 घंटे, एकदम मालदार ने साथ में मियाँ के मुसाफा किया। जैसे ही मुसाफा किया ना, वही तवज्जो करो, जैसे ही मुसाफा किया ना, बाहर आया साथ में नाश्ता करके, तो गरीब का जो है ना दिल भर आया, हाय मेरा नसीब, मैं गरीब हूं, मुझसे मियाँ भी बात नहीं करता। मैं कहा ये मियाँ नहीं है, इसकी ना तो ये आइडियल है, ये तो कोई वो है जो ये तो कोई बिजनेसमैन है जो बिजनेस करने आया है, गरीबों को इज्जत नहीं देता, अमीरों को इज्जत देता है। और सुनो, ये सुन्नत रसूल नहीं है। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। और हुजूर की सीरत मुबारक ये है कि नबी खास इतने हैं, नबी खास इतने हैं कि रब से मिले हैं, और आम इतने हैं कि सबसे मिले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कभी किसी को अपने दर से उठाया? जब कोई मुसाफा करता था तो सामने वाला अपना हाथ खींचता था, हुजूर हाथ नहीं खींचते। अल्लाह अल्लाह। एक बार किसी ने अंगूर ला करके दिए, दीवाने ने, गुलाम ने हुजूर के। हुजूर की आदत थी, कोई कुछ आता था ना तो पहले खिलाते थे, फिर बाद में खाते थे। तो जो है कि नहीं, पहले खिलाते थे। तो हुजूर ने उस दिन वो सारे अंगूर खुद ही खा लिए, पूरे अंगूर जितने भी थे। तो अब सहाबा बैठे हैं, हुजूर आप तो हमें पहले, अब क्या हुआ है मेरे आका, मेरे सरकार? तो सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेरा वो सहाबी गरीब है, अंगूर लेके आया था, अगर उस अंगूरों को मैं तुम्हें दे देता ना तो वो थे खट्टे। मैंने सोचा अगर तुम ये कह देते कि अंगूर खट्टे हैं तो मेरे गुलाम का दिल टूट जाता। हाय 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 हाय, इसलिए मैंने सारे अंगूर खा लिए। तो दिल से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी से मोहब्बत करो। हुजूर ही आइडियल है, हुजूर हैं या फिर वो हैं जो हुजूर के रास्ते पर हैं। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। मेरे अजीज भाई जनाब गुलाम गौस गजाली ने बड़ा अच्छा नात शरीफ पढ़ी, अल्लाह इनको और दवाम अता फरमाए, सेहत अता करे। अल्लाह ताला इनको परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदक़े से मदीने शरीफ की हाज़रियाँ अता फरमाए, जल्दी से इनके रिश्ते में भी मुंसलिक फरमाए। अल्लाह परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह नेक और
अच्छे रिश्ते से हम सब के जितने भी नौजवान लड़के और जितनी लड़कियां हैं, अल्लाह सबको नेक रिश्ते अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मैं तो बस तस्लीम भाई ने भी बड़ा अच्छा पढ़ा है, माशाअल्लाह। मुझसे भी वो बच्चा कान में कह के गया है कि 2-3 शेर आप भी पढ़ दें, तो इजाजत है? ऐसे मतलब आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुस्कुरा के देखो, इससे माहौल अच्छा होता है। मुस्कुराओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिनको अपना नसीब बदलना चाहते हो ना, एक आदत डाल लो मुस्कुराने की। इंसान अपना नसीब नहीं बदल सकता, आदतें बदल ले, अल्लाह उसका नसीब खुद ही बदल देगा। जब किसी से देखो तो मुस्कुरा के देखो। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, जैसा कि आजकल बन रहे हैं ना, ये टाइल्स जो है ये कमरे की है, ये टाइल्स कहते हैं साहब ये किचन में लगेगी, ये बाथरूम की टाइल्स है ना, ये सोफा यहाँ पे फिट करें, इसको यहाँ पे डेकोरेट करें, इससे घर डेकोरेट करने के लिए इस सोफे को यहाँ रखें, मुज़य्यन करें, आरास्ता करें लोग। मगर इकबाल कहता है घर को बर्बाद होने से, उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यानी मकान होता है मकीन से। अरे मकान के अंदर कोई रहने वाला ना हो तो कोई लायक है वो? मकान होता है मकीन से। ए भाई कहां चले? ए भैया कहां जा रहे हो? और कोई साहब जाना चाहते हैं? जल्दी जाओ। मैं तो वैसे भी मुझे कोई काम तो है नहीं, मैं तो फारिग इंसान हूं, मैं तो ऐसे ही खाली घूमता हूं इधर कभी इधर। आप लोगों में लोगों को काम होगा, बड़े लोग हो आप, मैं तो छोटा मोटा आदमी, आपको मुझे छोड़ के जाना ही चाहिए। मतलब मैं अकेला हूं तब ये 11:15 बज गए माइक देते देते। बड़ी जल्दी करी हमारे तारिफ भाई ने, तब 15 मिनट में निजामत करी है। आप समझ रहे मेरी बात को? तवज्जो करें। मकान होता है मकीन से, है ना? मकान बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह। पहले लोग शादी करते थे तो घर को महफूज करने के लिए क्या करते थे? महफूज करने के लिए घर को वो नानी तक को देखते थे रिश्ता करने से पहले। यानी नानी ठीक है तो नवासी भी ठीक होगी, यानी नानी की आदतें नवासी के अंदर आई हैं। अब जितनी पर्दे वाली, बाहया, बाशरम, बेशरम नहीं, जितनी भी बाहया औरतें हैं, जितनी भी नेक हैं, ये सब बताती हैं कि मेरी माँ भी नेक थी तो मैं भी नेक हूं, मेरी दादी मेरी नानी भी शरीफ थी तो मैं भी शरीफ हूं। और जितनी बेहया, जबान दराज, बदतमीज लड़कियां हैं, ये आके पता देती हैं मेरी माँ भी बिगड़ी हुई थी, मेरी नानी भी बिगड़ी हुई थी। ये औरतें अपने घर का पा के पता देती हैं। तभी तो बाप कहता है बेटी जा रही है, अब इज्जत तेरे हाथ में है बाप की। यार बाप की इज्जत उसके पास है? नहीं, अब बेटी के साथ बाप की इज्जत है। पहले लोग कहते थे नवासी ठीक हो, नानी ठीक होगी तो नवासी ठीक होगी। और नवासी, जरा तवज्जो करें, गौर करें, अगर नानी को चेक करते थे, लोग कहते थे जाओ भाई देखो, चेक करो नानी की आदतें कैसी हैं, नानी पर्दा करती होगी तो नवासी भी पर्दा करती होगी। अब नहीं देखते। अब तो मालदारों की लड़कियों में 100 ऐब हैं फिर भी रिश्ते हो जा रहे हैं, और गरीबों की बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे। कुरान पढ़ने वाली, नेक शरीफ, काम काज करने वाली लड़कियां, पर्दे वाली लड़कियां घरों में बैठी हैं, बेहया बेगैरत सेल्फियां और डांस करने वालियों के रिश्ते आ रहे हैं, क्योंकि उनके बाप के पास पैसा है। जब कोई हाजी जी अपने बेटे के रिश्ते के लिए पैसे वाला तलाश करता है तो मुझे शक होता है कि ये हाजी जी हज करके नहीं आया, इससे हज का हज हुआ ही नहीं है, इसका हज कबूल, वरना ये देखता कोई नेक लड़की। और आज के जमाने में वो लड़का मुजाहिद है, मैं सैयद हूं। इस महफिल में अगर वो ऐलान करे कोई लड़का, तो मैं उसके हाथ इस महफिल में चूमने में
बिल्कुल भी उकताहट महसूस नहीं करूंगा, शर्म महसूस नहीं करूंगा। जो लड़का अपनी शादी से पहले अपने बाप से ये कहे रिश्ता देखो, शरीफ देखो, बराबरी के लोग देखो, मगर मुझको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जहेज, वो बाप कहे क्यों, का मुझे नहीं चाहिए, का क्यों नहीं चाहिए, का मुझे आला हजरत का ये शेर समझ में आ गया है, का कौन सा शेर, का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत शहजादे गौसे आदम, जश्ने गौसल बरा। माशाअल्लाह। शादी इतनी महंगी कर दी आपने। ये गाड़ियां जो लेते हैं ना शादियों में, इनसे तेल नहीं डलते, तेल इनसे नहीं डलते। क्यों तेल नहीं डलते? क्योंकि दुनिया वाले देते हैं तो तेल नहीं देते। ससुराल वाले तेल थोड़ी देंगे, हम गाड़ी दे रहे हैं तो। मगर जब मदीने वाला कार देता है तो फिर तेल भी देता है मेरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन देता है देने को, कौन देता है देने को? बेवकूफ हैं, जाहिल हैं वो लोग जो अपनी बेटों पर डिमांड करते हैं, जहेज मांगते हैं। इधर देखो, बारात बस सादा सूदा शादी चाहिए। कितने बाराती आएंगे? 1000। अगर 1000 बाराती सादा हैं तो तू तो, और वो जो शादी तेरे दिमाग में है वो सी वाली कर ले। जब ये 1000 में इतने लाया तो एक एक शादी में 2-2 हजार लोगों को शर्म नहीं आती खाना खाते हुए? 2 लोगों का निकाह हुआ है और इनके 2000 के पेट में खाना जा रहा है। इनको हिसाब नहीं देना होगा क़यामत के दिन? बेटी वाले को अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देगा? वो बेटे वाला जो इतनी बड़ी बारातों के लिए लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं कहता हूं दीन देखो, मेरे नबी ने फरमाया दीन देखो, चाहे रंग लड़की का काला हो, गोरी खूबसूरत को छोड़ दो, दीन देखो। काले रंग की लड़की हो, दीनदार हो तो उससे शादी करो। क्योंकि नानी को पहले लोग देखते थे, नानी शरीफ है तो बेटी शरीफ है, बेटी शरीफ है तो नवासी शरीफ है। इस्लाम भी कहता है नानी जरूर देखो, जब नानी को जरूर देखो। क्योंकि इस्लाम कहता है नानी अगर देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत शहजादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसाला। ए भाई कहां चले? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब किसी को टोकूंगा भी नहीं। और साहब कोई जाना चाहते हैं चले जाएं। हो सकता है भाई किसी को मैंने जहेज की बात कही हो, बुरी लग गई हो। काफी लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने जहेज काफी लिया होगा। बेगैरती की जिंदगी जीने वाले भी दुनिया में बहुत लोग हैं। एक मौलाना साहब जहेज के खिलाफ तकरीर करते हैं और अपने आप बैगनाल लिए कार में। जब लोगों ने उनसे कहा तो वो मौलाना साहब बोले मुझे तो खबर ही नहीं। ओहो, बिल्कुल अंधा है तू। जानते हो मौलाना साहब? समझ है कि नहीं? आप जानते हो ना? मैं भी जानता हूं। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। अब जरा तवज्जो करो, मेरी बात पे गौर करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो आपसे कह रहा हूं मेरी बात पे गौर करना। लड़कियां ठीक हैं, घर ठीक है। एक अगर नेक औरत आ जाए तो पूरा घर नेक बना देती है। एक अगर बिगड़ी हुई आ जाए तो पूरा खानदान बिगाड़ देती है। जो खुद बिगड़ी हुई हो, बेशरम हो, बेहया हो, बेअमल हो, उसकी बेटियां बाअमल नहीं बनूंगी। समझ रही मेरी बात? अब सुनिए, एक चौधरी साहब की शादी हुई, 2 बीबियां थी उनकी। पहले जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था तो उनका नाम था बाज़ैद, चौधरी बाज़ैद। बहुत बड़ा इंसान था, हजारों बीघा जमीन, 100 नौकर थे उसके पास। कितने? तीसरी शादी करी तो तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि बीबी थी नमाजी। माइक में आके बात करो ना।
इंसान बनने में बहुत वक्त लगता है आदमी को। गालिब ने कहा था, गर्चे दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंसान का बच्चा बहुत कम पैदा होता है, ऐसे इंसान तो कितने पैदा हो रहे हैं आदमी लोगों। जो बात को ना समझे, बात हो रही है वो बीच में बोले, क्या समझोगे उसको। आला हजरत के सामने जब मिलाद शरीफ में कोई बोलता था तो फरमाते, तेरी बात इतनी जरूरी है कि हुजूर की बात के बीच में बोल रहा है। सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरी बात, अब जरा सी मैं कोई बात कह दूं तो ये चैनल वाले माशाल्लाह हैं, ये उसको नमक मिर्च लगा के ऐसा लगाएंगे कि फिर मैं जवाब देते देते परेशान हो जाऊंगा। चंद लाइक के लिए ये लोग ऐसे नहीं, अच्छे लोग हैं, मगर चंद लाइक के लिए कुछ यूट्यूबरों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी है लोगों की। अगर वो उनका ऐप छुपा लेते तो बड़े झगड़े खत्म हो जाते।